नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां टप्पल में यमुना अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 लाख वर्ग मीटर पर बुलडोजर चला है। करीब 100 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। यमुना अथॉरिटी की जमीन पर रेस्टोरेंट और बार बनाया गया था, जिस पर ये कार्रवाई हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस कार्रवाई की हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बुलडोजर चला है, यमुना अथॉरिटी ने यह एक्शन लिया। 100 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क किनारे ये अवैध संपत्ति थी, जिसे ढाया गया बुलडोजर के जरिए। अथॉरिटी ने यह कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा में बाबा का बुलडोजर चला। वहां से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। हिमांशु, आज जो कार्रवाई हुई, इस वक्त पुलिस बल मौजूद रहा ताकि कोई विवाद वहां पर ना हो? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एसडीएम खैर, इसके अलावा मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और यमुना अथॉरिटी के अधिकारी मौजूद रहे। ये यमुना अथॉरिटी की नोटिफाइड जमीन थी जो जेवर एयरपोर्ट के आसपास पड़ती है, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। 2 लाख वर्ग मीटर जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत करीब करीब 1 अरब रुपए आकी गई है। जाहिर तौर पे जो नोटिफाइड जमीन है उस पर अवैध निर्माण करना एक कानूनी जुर्म है, और इसी पर यमुना अथॉरिटी की लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार बुलडोजर चल रहा है। जिस तरीके से नोटिफाइड जमीन पे ये अवैध रूप से रेस्टोरेंट बार संचालित हो रहा था और यहां पर अनैतिक गतिविधियां भी की जाती थी, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये यमुना अथॉरिटी की नोटिफाइड जमीन है, और ऐसे में अवैध रूप से यहां पर गतिविधि की जा रही थी और अवैध रूप से इसका निर्माण भी किया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात है, ये जो रेस्टोरेंट बार बनाया गया है ये करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया, यानी सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया और जाहिर तौर पे लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया। और अब जब ये बुलडोजर चला है तो सब यहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल वहां पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और अधिकारी, आला अधिकारी मौजूद हैं, और ये कार्रवाई लगातार जारी है, जो कि हवेली के नाम से, जेवर हवेली के नाम से हाईवे पर बनाई गई थी। और इसकी जो एरिया है वो 2 लाख वर्ग मीटर है, और अनुमानित कीमत करीब करीब 100 करोड़ रुपए की गई। जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ी कार्रवाई। हिमांशु, 100 करोड़ की जमीन आप बता रहे हैं, 100 करोड़ की ये संपत्ति थी, तो ये किसी एक ही शख्स की संपत्ति है या फिर किसी बिल्डर पर ये कार्रवाई हुई है? देखिए आपको बता दें, ये एक्सप्रेसवे से लगी हुई जमीन है और यहां पर ये निर्माण किया गया था। इसकी शिकायत मिल रही थी क्योंकि ये यमुना अथॉरिटी का जो है अधिग्रहित अधिसूचित जमीन है, इसलिए ये कार्रवाई की गई और यहां पर ये निर्माण किया गया था। इसकी शिकायत मिल रही थी। शिकायत पर जांच की गई तो पता चला ये यमुना अथॉरिटी की ही जमीन है, ये यमुना अथॉरिटी की नोटिफाइड जमीन है, और इसी पर यह कार्रवाई की गई है। और बाबा का बुलडोजर लगातार जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं अन्य प्रदेशों में चल रहा है, उसी तरीके से यहां पर भी कार्रवाई यमुना अथॉरिटी की जारी है। इसके अलावा और भी जगह जिस तरीके से लगातार सूचनाएं मिल रही, शिकायतें मिल रही, उसकी जांच कर यह कार्रवाई करने की बात कही जा रही। मौके पर आला अधिकारी मौजूद है, आपको बता दें ओएसडी लैंड शैलेंद्र सिंह, इसके अलावा यहां पर एसडीएम खैर मौजूद हैं। पुलिस, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, और यमुना अथॉरिटी के जो और भी आला अधिकारी वो भी मौके पर मौजूद है, और यह कार्रवाई फिलहाल अभी जारी है और तोड़ने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। जी हिमांशु, इस कार्रवाई से ये तो साफ हो जाता है कि सरकार बख्शने वाली नहीं है। जो भी सरकारी जमीन पर अवैध संपत्ति दर्ज की गई है उसको ढहा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब तक दूसरी कश्ती की तरफ नहीं देखा था, सबसे दुआ सलाम रखने का एहसास हुआ। आजम खान का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें, आजम खान ने बयान दिया है, चाय नाश्ता भी सबके साथ करना चाहिए, दूसरे नेताओं की तरह मेरा भी अधिकार है। आजम खान से जब सवाल किए गए तो उनका ये जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई माकूल कश्ती तो सामने आए, अभी मेरा जहाज ही काफी है। आजम खान ने यह बयान दिया और ये भी कहा कि शिवपाल पहले भी मिले, आगे भी मिलेंगे। उनसे जब लगातार सवाल किए गए कि शिवपाल यादव की तरफ उनका झुकाव ज्यादा देखा जा रहा है, तो उन्होंने उस सवाल का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। साथ उन्होंने कहा कि दूसरे नेताओं की तरह मेरा भी अधिकार है, कोई माकूल कश्ती तो सामने आए, अभी तो फिलहाल मेरा जहाज ही काफी है। अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाज़ा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए।
चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। तो अगर ये अधिकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हासिल है कि वो सबसे मुलाकातें करें, सबसे मिलें, चाय नाश्ता करें, शादी ब्याह में शरीक हों, खुशी गम में शरीक हों, तो मैं भी तो उन्हीं जैसा इंसान हूँ। अब क्या आप दूसरी किसी कश्ती की तरफ देखेंगे? आपने जैसे कहा इससे पहले नहीं देखा, अब देखेंगे? पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए। अभी तो मेरा जहाज़ काफ़ी है, अभी तो जहाज़ काफ़ी। आपसे मुलाकात करने कई बार ये उनकी मोहब्बत है। आप आएंगे, आपका भी स्वागत है, किसी और दल के आएंगे उनका भी स्वागत है। आजम खान को आपने सुना और एक अलग ही अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक दूसरी कश्ती की तरफ नहीं देखा था, सबसे दुआ सलाम रखने का एहसास हुआ। चाय नाश्ता भी सबके साथ करना चाहिए, दूसरे नेताओं की तरह मेरा भी अधिकार है, ये आजम खान ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई माकूल कश्ती तो सामने आए, अभी तो मेरा जहाज ही काफी है। आजम खान ने यह भी कहा कि शिवपाल पहले भी उनसे मिले थे, आगे भी मिलेंगे। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि आजम खान ने किस अंदाज में कौन सी बात कही। तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाज़ा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। तो अगर ये अधिकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हासिल है कि वो सबसे मुलाकातें करें, सबसे मिलें, चाय नाश्ता करें, शादी ब्याह में शरीक हों, खुशी गम में शरीक हों, तो मैं भी तो उन्हीं जैसा इंसान हूँ। अब क्या आप दूसरी किसी कश्ती की तरफ देखेंगे? आपने जैसे कहा हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमारे साथ बने हुए। अलाउद्दीन, उनका एक अलग ही अंदाज आज देखने को मिला। आजम खान ने जिस तरह से कहा कि अभी तो कश्ती की तरफ नहीं देख रहा हूं क्योंकि मेरा जहाज ही काफी है। जी हाँ, बिल्कुल। आज बड़ी लाइन उन्होंने खींची रामपुर जाने से पहले, और आज जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और उन्होंने इसमें बहुत अफसोस जाहिर किया कि ये मेरी बदकिस्मती रही, या फिर आप मेरी कट्टरता को मानकर चलें कि मैं जिस पार्टी में रहा उसी पार्टी का होकर के रह गया। लेकिन बाकी दलों के लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, बल्कि चाय पानी भी करते हैं, शादियों में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, यानी अपना पीआर भी डेवलप करते हैं। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने और लोगों की तरफ किया गया। क्या आप किसी और कश्ती की तरफ नजर गड़ाए हुए हैं, यानी कि आप पॉलिटिकल पार्टी चेंज करने जा रहे हैं? उस पर उन्होंने कहा कि मेरा जहाज काफी है, लेकिन कोई माकूल यानी कोई सही दुरुस्त या उनके लायक कोई कश्ती अगर नजर आती है तो फिर देखा जाएगा। ये बड़ी बातें हैं। कश्ती का इशारा साफ तौर से पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के था, और उन्होंने खुद को साफ तौर से माना कि अभी फिलहाल मैं किसी तरह रुख तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो माकूल या दुरुस्त तो जगह तो नजर आए जिसके बारे में कुछ सोचा और समझा जाए। जी जी जी, बिल्कुल अलाउद्दीन, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर जालौन में कार्रवाई हुई। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है। झांसी रोड पर सरकारी नाला और सड़क पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने ये कार्रवाई की और अतिक्रमण को हटाया। नगर पालिका और जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस बार जालौन में ये कार्रवाई की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल सड़क के किनारे से झांसी रोड पर ये बुलडोजर चला है, जहां से अतिक्रमण को हटाया गया। खबर कानपुर से है। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की अपराध के दम पर अर्जित की गई 50 करोड़ की संपत्ति को पुलिस और तहसील प्रशासन ने जब्त कर लिया है। गैंगस्टर के नाम पर 18 संपत्तियां थी जो जब्त की गई हैं। बाकी उसने अपनी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां कर रखी हैं। उन सभी को प्रशासन ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। विकास दुबे का भले ही अंत हो गया हो, मगर प्रशासनिक अधिकारी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही वजह है योगी सरकार पार्ट 2 आने के बाद जहां एक और अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। इसी कड़ी में गैंगस्टर विकास दुबे की भी संपत्ति जब्त कर ली गई। विकास दुबे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता की 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिसमें 18 संपत्तियां विकास दुबे की थी
और 3 संपत्तियां उनकी पत्नी और बच्चे, शेष उनके माता पिता। इन सब के बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने एक सूची भी तैयार की है, जो सूत्रों की माने तो बहुत जल्द उन पर भी प्रशासनिक अधिकारी अब शिकंजा कसने जा रहे हैं। यानी विकास दुबे के अपराध में मदद करने वालों की भी अब खैर नहीं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, चौबेपुर, कानपुर। उधर सीतापुर में कुख्यात माफिया मुजीब अहमद की 7 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। मुजीब अहमद माफिया अतीक अहमद का गुर्गा है। माफिया मुजीब अहमद ने अपने नौकर के नाम पर जमीन ली हुई थी और उसकी अब तक 1 अरब से अधिक की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। रामकोट थाना क्षेत्र के रमवापुर का ये मामला है। देवरिया पुलिस ने गैंगस्टर राजेश यादव पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गैंगस्टर के बरडीहा चंदन गांव के मकान को कुर्क किया, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। अपराध से अर्जित कमाई से इस मकान को बनाया गया था। कुर्की से पहले पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी भी कराई। राजेश यादव फिलहाल जिला जेल में बंद है, जिसके खिलाफ हत्या, मारपीट जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। थाना फुलवनी के ग्राम बरडीहा चंदन का गैंगस्टर अभियुक्त राजेश यादव, जिस पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न धाराओं के पंजीकृत हैं, गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट देवरिया साहब के आदेश के क्रम में आज उसकी लगभग 41.5 लाख से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। खबर हरिद्वार से है। गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब 80 करोड़ रुपए की कीमत की 45 बीघा जमीन की कुर्की की है। डीएम विनय शंकर पांडे के आदेश पर तहसीलदार ने वहां पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे पहले भी गैंगस्टर की सैकड़ों करोड़ों की चल अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। शाहजहांपुर में पुलिस ने नदी किनारे छापा मारकर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने वाले शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में अधबने तमंचे, राइफल, कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि शातिर शस्त्र तस्कर श्यामलाल रामगंगा नदी किनारे चोरी छिपे शस्त्र बनाकर उनकी सप्लाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। मामला थाना मदनापुर इलाके का बताया जा रहा है। नागपुर में अवैध शस्त्र की फैक्ट्री बरामद की है, जिसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, श्यामला, जो गढ़िया रंगीन का रहने वाला है। इस पूरी फैक्ट्री में एक राइफल बनी हुई, 4 तमंचे बने हुए, 2 अर्धबने तमंचे, 8 इनकी नाल तमंचों की मिली हुई है। इसके अलावा पूरे उपकरण मिले हैं फैक्ट्री के, जो अवैध शस्त्र बनाने में काम आते हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस बरामदगी के बाद आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा पर बुजुर्ग पति पत्नी से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो जनता दरबार में आए फरियादी के साथ गुस्से में बात करती नजर आई। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।